नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। और यूपी पुलिस एग्जाम जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रायोरिटीज में है और सारे विद्यार्थी इसके लिए प्रयासरत भी हैं भाई, जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो है क्या कि इसी एक यूपी पुलिस के एग्जाम पर हमने समीक्षा की एक दो दिन में, एक रिव्यू किया अपना कि ये क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है जीएस का। तो एक्चुअली में है क्या कि यूपी पुलिस एग्जाम में क्या है कि भाई जितने एग्जाम यूपी के होते हैं वहाँ इंग्लिश तो आती नहीं, वहाँ हिंदी आती है। हिंदी का लेवल क्या है ये आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, ओल्ड पेपर से भी देख सकते हो। 18-19 के भी पेपर हैं, इधर बीच में भी कोई भर्ती तो हुई नहीं कोविड के बाद। कोविड के बाद ये पहली भर्ती हो रही 2023 और 24 वाली, जिसका री एग्जाम हो रहा है 23 अगस्त से स्टार्ट होगा। 5 दिन परीक्षा भी चलेगी ये, लेकिन बीच में थोड़ा सा जहां पर कुछ फेस्टिवल है इसमें छुट्टी, वरना तो रेगुलर होता। ये मान के चलिए 10 लाख बच्चा पर डे देगा, 5 लाख बच्चा एक शिफ्ट में। तो उतना तो कुछ कर नहीं पाएंगे, जब एक शिफ्ट आपके पास आ जाएगी पेपर कैसा हुआ तो अगले में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। समीक्षा ये की क्योंकि ये जो पेपर में जो सेक्शन है, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और उसके अलावा जीएस हो गया। तो यहाँ जीएस मत कहिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है यूपी पुलिस एग्जाम 2024 की बात कर रहे हैं। जो जीएस सेक्शन है उसमें 37 या 38, ये कुछ बहुत ज्यादा इस पे दिमाग आप मत चलाइए। मान लो किसी एग्जाम में 38 क्वेश्चन हो गए, किसी सेट में हो गए, ये हो सकता है एक क्वेश्चन का, या 37 भी है। इसलिए मैंने 37/38 कर रखा, क्योंकि 4 सेक्शन है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है एग्जाम में आपके, उनकी संख्या है 150। 150 प्रश्न आएंगे और उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। पेपर का मोड, टाइमिंग, नेगेटिव मार्किंग, ये सब आपको पता है, इस पर हम जाएंगे नहीं, हम सीधे टू द पॉइंट। हम चाह रहे हैं कि जो जीएस का सेक्शन है 37-38 नंबर का, इसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। तो इसका सारा सार ये निकल के आया, इसकी समरी ये निकल के आई है, और ये आप एक दूसरे विद्यार्थियों को भी आप लोग शेयर कर देना। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम समय में 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो जाए। समरी ये है कि जिसको हम जीएस कहते हैं, तो जीएस का मतलब क्या होता है, जैसे इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल और सामान्य विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट जीएस के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस। अब हिस्ट्री का मतलब क्या है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी मतलब संविधान। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के बारे में करंट क्वेश्चन। भूगोल मतलब ज्योग्राफी, वर्ल्ड लेवल एंड इंडिया लेवल। सामान्य विज्ञान माने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखना यह है कि जो हमारे पास 17 और 18 फरवरी ये 2 डेट थी एग्जाम की। इसका मतलब कि 17 को 2 पेपर हुए और 18 को भी 2 पेपर हुए। तो सब मिला के नंबर ऑफ जो पेपर कराए गए वो 4 कराए गए। इस बार एग्जाम होगा 5 दिन, सुबह शाम। सुबह शाम होगा ना, तो 5 दिन होगा, सुबह शाम होगा। इसका मतलब 10 सेट मिलेंगे। इस बार 4 सेट बने, भीड़ ज्यादा भी थी तो ऊपर से पेपर भी आउट हो गया। तो ये जो 2-2 सेट बने, इसमें के हमने 3 सेट पे समीक्षा की। चौथा सेट हमारे पास था नहीं, मिला नहीं, नहीं मैं उसको भी समीक्षा कर लेता। लेकिन 3 सेट से आइडिया लग गया कि चौथा सेट भी कुछ हूबहू वैसा ही होगा। मतलब कहने का है कि अगर हम ये 17 फरवरी के 2 मान लें तो ये एक 18 फरवरी पेपर हो गया। 3 स्लॉट बना रखा है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 17 फरवरी के 2 हैं और ये जो इधर वाला लास्ट लिखा है ना, थर्ड वाला, ये 18 फरवरी मॉर्निंग या इवनिंग कुछ भी हो सकता है। मुझे एग्जैक्ट इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास 3 पेपर मौजूद थे, मैंने तीनों पे समीक्षा की। समीक्षा ये की कि आप जिस इतिहास के लिए परेशान हो और टीचर आपको खूब सुबह शाम, यूट्यूबर आजकल जिसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर हैं वो वहां भीड़ तो है ही, और भीड़ में सब जाना चाहते हैं। जैसे कोई आदमी चिल्ला रहा हो सब्जी मंडी में, आलू उठाओ 20 का 2 किलो, 20 का 2 किलो, तो वहां ज्यादा लोग खड़े मिलेंगे ना, भले आलू कैसे क्यों ना हो, लेकिन वो होड़ तो मची, आलू उठाओ, तो तुम भी दौड़ पड़े, बोले हमको भी उठाओ। तो मालूम चला कि इतिहास में क्या है कि जो क्वेश्चन की संख्या है, एक जो 17 फरवरी पेपर उसमें एक में तो 5 ही क्वेश्चन आए एक सेक्शन में, और वो भी मेडिवल हिस्ट्री शून्य है। इस समय मेडिवल शून्य है, 5 आए। 5 मतलब कहने का, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी का जो वो आंदोलन था चौरा चौरी वाला, वो क्वेश्चन आ गया ना।
तो और बाकी देखेंगे गुप्त साम्राज्य से आ गया, प्रभावती गुप्ता किसकी बेटी है। फिर प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, फिर कालिदास की रचना आ गई। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है। मतलब कहने का सिंधु हड़प्पा सभ्यता से कोई खास मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए, आगे आएगा नहीं, आएगा, लेकिन समीक्षा तो इसी आधार पे कर रहे हैं ना जो पेपर हुआ है। कुछ ऐसा ही आगे भी होने के चांसेस हैं, तभी तो डिस्कशन कर रहे हैं। तो मतलब कहने क्या है कि इतिहास से एक में 5 क्वेश्चन आ गए, दूसरे सेक्शन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए। आप सोचो तो सिर्फ 2 क्वेश्चन। आप पेपर का सेट उठा के देखिएगा, हमने कई एंगल से पेपर को चेक किया है तब जाके डेटा लिखा है। इसीलिए हम चाहते हैं इसको सारे विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थियों को सर्कुलेट कर दें, क्योंकि वो चीज भी वो सारे विद्यार्थी भी इस चीज को जान जाए। बहुत सारे विद्यार्थी बताते भी नहीं, कहते छोड़ो हमको मिल गया बहुत है। इसके बाद क्या है, फिर अगले वाले में जो सेट है उसमें भी 2 आए। अब चौथा सेट 18 फरवरी का आप देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें 2 की बजाय 3 हो, 3 की बजाय 4 हो। ये इतिहास की बात कर रहे हैं हम। राज्य व्यवस्था की बात करिए तो राज्य व्यवस्था का एक ही क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष एक हम पूछा है। फिर एक में 2 पूछ लिया है, वही संविधान सभा में कुछ डिजाइन वाला क्वेश्चन पूछा है। फिर एक में फिर पॉलिटी का एक ही क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का एक क्वेश्चन है। अब आप समझो कि पॉलिटिक नाम बिल्कुल धोखा है, तो इतिहास के नाम पर भी धोखा है। आप इतिहास से क्वेश्चन संख्या क्या क्या समझते हैं, 2-3, वो भी बहुत लिमिटेड। राज्य व्यवस्था माने कुछ नहीं, एक भी क्वेश्चन तो कोई आपका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा, संसद से कोई एक क्वेश्चन भी नहीं है। आप सोचो एक भी प्रश्न आपका नहीं है, आप क्या क्या करेंगे बताइए। अब इसके अलावा क्या है, अर्थव्यवस्था की बात करिए, इससे 2 क्वेश्चन। और टॉपिक कितने, एक जीएसटी और एक नोटबंदी। बस 2 ही टॉपिक के पीछे नाचते रहे। नोटबंदी के समय पीएम कौन थे, नोटबंदी में कौन कौन से नोट बंद हुए, नोटबंदी का अन्य नाम क्या है। जो विद्यार्थी पेपर को देखेंगे, ओल्ड पेपर को ही बेस मानिए। देखिए बहुत लोग प्रैक्टिस सेट खूब करवाते हैं, डालते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं फंसता है, बाद में बच्चे बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं उन सब के बारे में। तो ऐसा कुछ ना पढ़ाइए, ना कुछ बोलिए जिससे बच्चों में नेगेटिविटी फैलाए। जैसे हमने देखा कि सुपर टेट की भर्तियां यूट्यूब वाले ही ला रहे थे, और यूट्यूब वाले सुपर टेट की भर्ती बंद भी कर दिए। मतलब सरकार से कोई लेने देना नहीं है। अब बिल्कुल मजा लगा दिए यूट्यूब वाले, डेली भर्ती ला रहे थे। अब वो शिक्षा मंत्री फोटो लगा लगा कह रहे हैं अब भर्ती नहीं आएगी। अरे तुमसे किसने कहा था भाई आएगी नहीं आएगी, तुम इस पचड़े में काहे पड़े हो, पढ़ाओ जम के दबा के। अर्थव्यवस्था 2, इससे भी 3, इससे भी 3। लेकिन आजकल विद्यार्थी को भी होड़ है सब कुछ जानने की, तो टीचरों को बताना पड़ता, पेपर हुआ नहीं, जब लाओ जल्दी आंसर की दो हमको। अरे आंसर की क्या, वो सब जो बैठे हैं प्रचंड ज्ञाता है, वो भी कहीं गूगल से ढूंढ ढांड के बनाते हैं, उसमें 2-4 प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, यही भी तो हो सकता है ना। और अच्छे किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आंसर की डालनी नहीं चाहिए, काम खत्म। 4-5-6 दिन में आंसर की जो आएगी उससे मिलाओ, उससे भला होना है। भूगोल में आओ, भूगोल में देखो, भूगोल में देखो 2 ही क्वेश्चन। अब इसमें भूगोल को आप थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके जोड़, जैसे नर्मदा नदी कहाँ गिरेगी, ठीक है, या कोई मालूम चला जल संधि आ गई ना, तो इसको थोड़ा, या कोई चोटी पूछ लिया, ठीक है, तो इसको जोड़ सकते हैं। भूगोल में एक में 2 है, एक में 2, एक में भूगोल में 0 है, भूगोल के प्रश्न ही नहीं है। बंदरगाह से क्वेश्चन खैर आया हुआ है, बंदरगाह की थोड़ी पॉसिबिलिटी है, बाकी बता देंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ बचा। सामान्य विज्ञान की बात करो, इतना पॉपुलर विषय सामान्य विज्ञान, इतना टीचर पढ़ा रहे हैं इस समय, आपको धुआंधार पढ़ाई दे रहे हैं, मार फिजिक्स, मार केमिस्ट्री, मार बायोलॉजी। अब आप रियलिटी समझो, एक पेपर में हमको सामान्य विज्ञान में कोई क्वेश्चन ही नहीं मिले, एक में हमको एक मिला, वही लैक्टिक अम्ल वाला मिला। आप पेपर देख लेना आप लोग, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो यार ये कौन सा बंदा आ गया क्या समझाने लगा। जो बच्चे जानते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं नहीं जानते वो कहेंगे क्या बताने लगे। अब इसमें क्या है, एक नंबर वही कुछ प्रकाश वाला, वो कुछ है उसमें विकिरण वाला पूछा गया, प्रकाश रंगों वाला। अब ये स्थिति बताओ है। अब सब जोड़ के हमने निकाला तो 37-38 क्वेश्चन आते हैं। एक सेक्शन में जीएस के 10 क्वेश्चन, अगले में 10 क्वेश्चन, एक में 7 ही क्वेश्चन। तो मतलब क्या निकला, आप इस बात से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम 37 क्वेश्चन मान लें तो 37 में 10 ये हैं, तो 27 क्वेश्चन कहां से हैं, यहां पर भी 27 क्वेश्चन कहां से हैं, और यहां पर 30 क्वेश्चन कहां से हैं। आखिर ये 27 क्वेश्चन, ये 27, ये 30 क्वेश्चन, ये आखिर कहां से आ रहे हैं महाराज, ये कहां से आएंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, परीक्षा पास कैसे करोगे। विश्वास मानिए, मेरिट ज्यादा जाए कम जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन आप कम से कम ये तो आश्वस्त हो जाओ कि सर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आखिर वो 27 27 30 क्वेश्चन किस सेगमेंट से कहां से आएंगे? तो जब इतना सारा हिस्सा कट गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन या तो करंट अफेयर से मिलेंगे या आपको स्ट्रेटेजी के से मिलेंगे, और क्या होगा? और यही सब आया है। और इसके अलावा क्या मिलेगा? यूपी स्पेशल मिलेगा। तो यही आप 3 पढ़ के जाओ, करंट अफेयर पढ़ो, स्टैटिक जीके पढ़ो और यूपी स्पेशल पढ़ो। यही 3 तो पढ़ना है। बस आप टेंशन खत्म हो जानी चाहिए आपको जीएस को लेकर के। अनावश्यक हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, जनरल साइंस में अपना सर मत खपाइए। आपके पास सब मिलाकर के 20 दिन बचे हैं मोटे मोटे। 20 दिन बहुत होते हैं रिवीजन करने के। 5 दिन मैथ्स, 5 दिन रीजनिंग, 5 दिन हिंदी, 5 दिन जीएस। ज्यादा सिर दर्द नहीं पालोगे तब भी आपका आराम से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है ना। समझ रहे हैं हमारी बात आप? अब ये जो करंट अफेयर वाला पॉइंट है, स्टैटिक जीके वाला पॉइंट है, तो अभी मैंने 9 जुलाई से पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हमने जुलाई तक की पूरी न्यूज कवर कर दी है किसी प्रकार से। अब हम कल जो एक क्लास लेंगे मॉर्निंग में, चाहे वो 1.5 घंटे जाए या 2 घंटे जाए, हम जून की मैक्सिमम इंपॉर्टेंट न्यूज, हम ये नहीं कह रहे हैं जून का सब हम पढ़ा डालेंगे। एक पेपर में सर 10 न्यूज रहती है, उतना कहाँ पढ़ा में, लेकिन जो बहुत खास है, जो आपके लिए एसेंशियल है, वो सारा हम पढ़ा देंगे। यूपी स्पेशल की भी हम क्या करेंगे, 4-5 2-2 घंटे की बड़ी बड़ी क्लास हम ले लेंगे, और उसमें हम वो पढ़ाने वाले जो बताएंगे नहीं, आपको बता देंगे तो मामला हो जाएगा लीक। तो बहुत लोग आजकल ये सब दाएं बाएं बहुत करते हैं। अब हम आपको वही पढ़ाएंगे, जैसे ऑपरेशन कायाकल्प आया था, तो वो डेटा हमारे पास है। तो मंगला योजना है, तो मतलब कहने का यूपी स्पेशल में कुछ हम सिलेक्टेड पॉइंट रखते हैं जो सरकार की पॉलिसीज जुड़े आते हैं। जैसे मित्र निवेश ऐप आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हम सरकार की नीतियों से जोड़ेंगे, या कोई निवेश का हो गया, या प्रोजेक्ट हो गया, या कोई यूनिवर्सिटी हो गई, या जैसे देखा होगा पहला सैनिक बालिका विद्यालय आ गया ना, तो वो चीजें हम यूपी स्पेशल की स्ट्रेटजी, यानी आप ये समझो अब आपको 3 सेगमेंट पढ़ने हैं। करंट अफेयर पढ़ना है, स्ट्रेटिक जीके पढ़ना है और यूपी स्पेशल पढ़ना है। इन्हीं में से आपको मिल जाना चाहिए पूरा पूरा पेपर। आखिर इनसे नहीं मिलेगा तो पेपर आएगा कहां से? जब वो मेन जीएस का सेक्शन ले ही नहीं रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन वो कहां से पुट करेंगे, ये बात भी तो समझने वाली है ना। तो अब इसी के आधार पर आप आराम से तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम हमको नजर नहीं आनी चाहिए। बाकी इन द सेंस कोई डाउट लगता, कुछ भी लगता है तो आप सोल्यूशन आपका मिल गया। और स्टैटिक जीके की बात करिएगा, अगर एक प्रकार से हम स्टैटिक जीके की बात कर ले, तो उसमें देखा होगा एक करेंसी पूछी है, एक कैपिटल पूछी है, एक इंपॉर्टेंट डेट पूछी है, कोई एक सिंपल अवार्ड पूछ लिया है, अपॉइंटमेंट भी कोई नहीं पूछा। अपॉइंटमेंट पुलिस से संबंधित 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ आपके इकोनॉमी करंट के क्वेश्चन है, जैसे किसी बैंक का क्वेश्चन आ गया है ना, कुछ निवेश से क्वेश्चन आ गए हैं। तो मतलब कहने का ऐसे ही क्वेश्चन है, मान लो कोई रामसर साइट आ गई है कि मतलब सुरहा ताल कैसे कहाँ होगी, ये सब आ सकता है ना। तो यही सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप सब लोग, ठीक है। भाई कुछ अपने सजेशन देना हो तो वो मुझे आप कह सकते हो। हमने समरी ये बता दी, ये समरी आप एक दूसरे विद्यार्थियों को शेयर कर देना। मतलब कहने का है कि जीएस के सेक्शन की कोई विशेष भूमिका नजर नहीं आती, ठीक है। चलिए अपने पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं, रोक देते हैं। कुछ भी अपनी राय मशविरा जो सलाह है वो दीजिएगा। बाकी जो सहायता सपोर्ट करनी होगी वो हम करेंगे आप सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।